प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा एजी भाग या कॉन्टेक्स्ट वनस्पति विज्ञान में द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज की संरचना का अध्ययन करेंगे अथवा रेडी अरंड के बीज की संरचना। अरंड के बीज गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। बीज के अंदर बीजावरण पाया जाता है। बीज चोलक को हटाने पर बीजांड द्वार दिखाई देता है। बीजांड द्वार द्वारा जल का अवशोषण होता है। बीज चोलक से ढका हुआ एक चिन्ह नाभिक, जिसे हाइलम कहते हैं, होता है। नाभिक से लेकर बीज के दूसरे सिरे पर एक भारी रैपी होती है। बीजावरण को हटाने पर अंदर की ओर सफेद नरम भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष खाद्य संचय करके गूदेदार व मांसल हो जाता है। खाद्य पदार्थ तेल के रूप में संचित रहता है। भ्रूण के अंदर इसे फाड़ने पर भ्रूण निकलता है। इसके अंदर बीजपत्र होता है। भ्रूणाट के निचले सिरे से मूलांग को निकलता है, जो भूमि में अंदर की ओर वृद्धि करता है और ऊपर की ओर से प्रांकुर निकलता है, जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ये अरंड का बीज है, ये बीजावरण है, ये बीजांड द्वार है, यहाँ बीज चोलक है। भ्रूणपोष बीजपद अरंडी का बीज, भ्रूणपोष बीजपद भुजाएं प्रांकुर। बच्चों, एक बात समझिए, ये अरंड का एक बीजपत्री बीज है। इस बीज में यहाँ पर इसको जब ये भूमि के अंदर जाता है तो इसके इस भाग से ऊपर की ओर जो निकलेगा वो प्रांकुर होता है। ऊपर की ओर जो निकलेगा प्रांकुर होता है। ये सूर्य की तरफ अर्थात प्रकाश की तरफ ऊपर की ओर वृद्धि करता चला जाता है। ये बीज पत्रों के अंदर होता है। प्रांकुर वृद्धि करके पत्तियों और अन्य भागों में शाखाओं में वृद्धि करता है। उसी तरह भूमि के नीचे की ओर जो वृद्धि करता है ये मूलांकुर होता है। मूलांकुर भूमि में गुरुत्वाकर्षणी बीज से नीचे की ओर वृद्धि करता है और ये जड़ में बदलता चला जाता है। इस प्रकार कोई बीज जब हम पृथ्वी में या भूमि में डालते हैं तो इसके भ्रूणाट से जो ऊपर की ओर निकलता है वो प्रांकुर होता है, जो नीचे की ओर निकलता है वो मूलांकुर होता है। इस प्रकार ये वृद्धि करके प्रांकुर बीज बनाता है और बीज नए पौधे को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये प्रांकुर को जन्म देता है और भूमि के नीचे मूलांकुर और भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर प्रांकुर वृद्धि करता है।